कहानी का नाम चुलबुली बाऊ और उसके शरारती चेले। हंसी का पेड़। गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग हंसी का पेड़ कहते थे। इस पेड़ में रहते थे तीन बेहद शरारती और मजाकिया भूत, चुलबुली बाऊ और उसके दो चेले, घुटुरू और पटुरू। ये तीनों भूत गांव वालों को डराने की जगह अपने मजाकिया सवालों और चुटकुलों से खूब हंसाते थे। एक रात रामू किसान खेत से लौट रहा था और हंसी के पेड़ के पास से गुजरने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, घुटुरू और पटुरू पेड़ की शाखाओं से लटकते हुए नीचे आए और बोले, अरे रामू भैया, रुको। पहले हमारे सवालों का जवाब दो, फिर आगे जाने देंगे। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? घुटुरू ने अपनी आवाज में हंसी की हल्की झलक लाते हुए कहा, पहला सवाल, बताओ, अगर एक कंकाल दवाई की दुकान पर जाए तो वह क्या खरीदेगा? रामू ने कुछ सोचा, फिर बोला, अरे, वह तो सिर्फ बैंडेज खरीदेगा ताकि अपनी हड्डियों को जोड़ सके। तीनों भूत जोर से हंस पड़े। पटुरू ने कहा, सही जवाब। अब सुनो, एक और सवाल। अब पटुरू ने एक और मजाकिया सवाल पूछा, बताओ, भूत कभी बाथरूम में क्यों नहीं जाते? रामू ने थोड़ी हंसी दबाते हुए कहा, क्योंकि भूत हमेशा हल्का महसूस करते हैं, उन्हें बाथरूम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर चुलबुली बाऊ, जो अब तक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से सब कुछ देख रहा था, जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चुटकुला सुनाता हूं। बाऊ ने हंसते हुए कहा, सुनो, अगर कोई भूत कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा हो और अचानक कंप्यूटर बंद हो जाए, तो वह क्या करेगा? रामू ने हंसते हुए कहा, वह कंप्यूटर को नहीं, बल्कि अपने कंप्यूटर के भूत को बुलाएगा। तीनों भूत ठहाके मारकर हंसने लगे। घुटुरू ने फिर कहा, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा, रामू भैया। अगर इसका जवाब सही दिया, तो हम तुम्हें आगे जाने देंगे। रामू ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, ठीक है, पूछो। पटुरू ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा, बताओ, भूत जब स्कूल जाते हैं, तो वे क्या पढ़ते हैं? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, वे बूलॉजी पढ़ते हैं। तीनों भूत एक बार फिर से हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बाऊ ने कहा, शाबाश रामू, तुमने हमारे सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब तुम जा सकते हो। रामू ने राहत की सांस ली और जल्दी से पेड़ से दूर हट गया। जाते जाते उसने मुड़कर देखा तो तीनों भूत उसे हंसी के साथ विदा कर रहे थे। उस रात के बाद रामू ने गांव में सबको बताया कि भूत डराने के बजाय चुटकुले सुनाते हैं। अब गांव के लोग उस पेड़ के पास से गुजरते हुए मजे मजे में भूतों के सवालों का जवाब देते और खूब हंसते। और इस तरह हंसी का पेड़ गांव में हंसी मजाक और खुशियों का केंद्र बन गया। समाप्त। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल।